हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो ठीक हो गए। तो देखो, अब हमारे पास क्लास टेंथ की अगर बात करूं मैं, क्लास टेंथ, हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने टेंथ तक क्वेश्चन किए थे, टेंथ तक क्वेश्चन किए थे। और 11th क्वेश्चन जो है अब मैं करवा रहा हूँ 12th क्वेश्चन से। जो टेंथ तक हमने क्वेश्चन किए थे, हमने सम निकालना सीखा था कि पहले सम कैसे निकालते हैं, तो वही चीज हमारे पास यहाँ है। ये वाले जो 12 से जो 13 और 14, ये जो 3 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम की तौर से अगर देखें इन क्वेश्चनों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ से ये वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इसकी जो है मैं स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊंगा इसी एक क्वेश्चन के लिए, जो हम लास्ट जब हमारे पास ये एक्सरसाइज फिनिश होगी उस टाइम पे लेके आऊंगा। तो अब हमारे पास देखो, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन जो है हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, क्या ज्ञात करना हमें? फाइंड द सम, सम मतलब जोड़, किसका? ऑफ फर्स्ट, पहले 40 पहले 40 किसका? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 डैश डैश, और इस तरफ -1 -2 -3, तो ये नंबर पॉजिटिव, इस तरफ वाले पॉजिटिव, इस तरफ वाले नेगेटिव। ये यहां से 0 से ऊपर वाले जो वैल्यू होती है, ये वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो 0 से इस तरफ वाले होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और अगर इस पूरे को बोला जाए तो इन पूरे को क्या बोलते हैं? इंटीजर ही बोलते हैं, इंटीजर। यहां पे स्पेशली इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया जाता है। जब पॉजिटिव की बात होती है तो 0 से इस तरफ वाले पॉजिटिव और 0 से इस तरफ वाले नेगेटिव। तो अब हमें क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल, जो डिवाइड होते हो किससे? बाय 6, जो 6 से डिवाइड हो, वे नंबर जो 6 से भाग होते हो, वे नंबर। और पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, धनात्मक और पूर्णांक। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो 6 से भाग होते हैं, अगर मैं 0 से ऊपर नंबर देखूं, क्या ये 6 से भाग होता है? नहीं होता। क्या ये 6 से भाग होगा? नहीं होगा। तो 6 से भाग होने वाला पहला नंबर अगर मैं देखूं तो वो क्या है? 6। 6 क्या हो जाएगा? 6 से भाग हो जाएगा, 6 1 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर बात करूं तो क्या है? 6 है। और ऐसे ही अगर मैं 6 की टेबल आपको पता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा हमारे पास 12, और 6 3 जा 18। तो ये वाले जो नंबर हमारे पास वो क्या होंगे? 6 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल होंगे, जो 6 से भाग होते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब एपी का क्वेश्चन चल रहा है। ये तो है नहीं कि पहले 40 इंटीजर मैं लिखूं, पहले 40 लिखूं और उसके बाद जोड़ूं, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एपी श्रृंखला बनानी है। तो यहां से द पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो? डिविजिबल बाय 6। देखो, द पॉजिटिव इंटीजर वे हमारे पास धनात्मक पूर्णांक जो 6 से भाग होते हो, आर, वे क्या हो जाएंगे? आर, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? पहला नंबर क्या हो जाएगा? 6, फिर कितना हो जाएगा? 12, फिर कितना हो जाएगा? 18 डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाली जो है हमारे पास 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर हो जाएंगे, 6 12 18। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज एन एपी सीरीज। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये क्या है? एक एपी सीरीज है। तो एपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हमें ये दिखाना है कि ये क्या बन रही है? एक एपी सीरीज बन रही है।
एपी सीरीज क्यों बन रही है, इसको एपी सीरीज क्यों बोला है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है, 6 का अंतर है। तो अब हमारे पास पहला पद फर्स्ट टर्म जो कितनी है हमारे पास, ए से डिनोट करते हैं, कितनी है 6। सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं, कितनी है 12। डी निकाले, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू में कितनी है A2 माइनस A1, तो 12 माइनस कितना है 6, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस तो समान ही चलेगा, लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन करने के लिए ये एक बार दिखाना पड़ता है। तो अब देखें, अगर हम अब हमारे पास क्या है, पहले 40 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है, पहले 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S40 पहले मैं लिख देता हूं SN का फार्मूला, इसी के नीचे हमारे पास कंटिन्यू चलेगा, लेकिन मैं यहां करवा देता हूं आपको कि SN इज इक्वल टू में फार्मूला है, इससे लिख देते हैं SN इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके चले तो S कितने पदों का योग ज्ञात करना है, देखो कितने सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या है, पद है या टर्म बोलते हैं, तो ये हमारे पास टर्म है, कितनी 40। तो पहले 40 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, तो योग n की जगह हमें कितना रख सकते हैं, 40/2a, एक की जगह कितनी वैल्यू हमारे पास 6, जो पहली वैल्यू है हमारे पास 6 है, प्लस n की जगह 40-1 और d की जगह वैल्यू 6, तो हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पे। 2 की टेबल पे इसको काटे, 2 1 जा 2, ऊपर और नीचे सेम टेबल पे काटते हैं, 2 2 जा 4 और 0, 20 2 जा कितना होता है 40, तो यह आ जाएगा 20 बाहर। इसको सोल्व करें तो देखो ये 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, 6 की और 2 की क्या कर दी मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे देखो 40 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6। अब यहां से सोल्व करें 20 और ये 12 इसके साथ प्लस ये वाला इसके साथ गुणा में है, तो गुणा करें, यहाँ पे प्रोडक्ट करें तो 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 9 6 जा कितने होते हैं 54, 5 कैरी, 6 3 जा कितना होता है 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 20, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 4 ऐड होके 6 आ जाएगा, 1 और 3 ऐड होके कितना आ जाएगा 4 और 2, ये आ जाएगा। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करें तो 0 की तो क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो लास्ट में आ जाएगा, 2 की इसके साथ क्या कर दे अब मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पे 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 4920, ये आ जाएगा पहले 14 पदों का योग आ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो बाय 6 इज कितना आया हमारे पास 4920, ये आया हमारे पास जोड़ इसका। हैंस द सम ऑफ, ये पूरी कंप्लीट लाइन यहां तक और लास्ट में क्या लिख देंगे इज आंसर 4920। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12, एक बार ये देख लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, फाइंड द, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिट्टो है, 12th जो क्वेश्चन है उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है,
फाइंड द सम, हमें क्या ज्ञात करना है, सम जोड़ ज्ञात करना है, किसका, फर्स्ट पहले कितने 15। अब यहाँ पे कितना था पहले 40, अब यहाँ पे पहले कितना दे रखा है 15 और मल्टीपल ऑफ किसके 8 के। अब पहले 8 के मल्टीपल होते हैं, जैसे टेबल हम चलाते हैं, टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, लाइन में एक बार बना के दिखा देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन करना आपका काम है। मल्टीपल ऑफ 8 इज या फिर आर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 16 24 डैश डैश, ये आ जाएंगे 8 के मल्टीपल, और इसको बोल देंगे ये क्या है हमारे पास एक एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज है तो उसी के बाद वहीं पे A1 A2 निकाल के D निकाल के, और हमें अब एन की जगह अब कितना दे रखा है 15। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं खुद करना। अब नेक्स्ट करवाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द, हमें ज्ञात करना है सम मतलब जोड़। अब तक जो 3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरे में भी क्या है सम ज्ञात करना है ऑफ द, किसका, ओड नंबर कौन से होते हैं, देखो इवन नंबर और ओड नंबर, दो प्रकार के नंबर बता देता हूं मैं एक बार, जिसको बोलते हैं ये वाले सम और ये वाले विषम। तो विषम संख्या, तो यहां से जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो तो होते हैं सम, जैसे 2 4 6 8 डैश डैश। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वे सारे क्या होते हैं ओड नंबर, 1 3 5 7 9 डैश डैश। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हमें क्या बताना है इसके अंदर, द ओड नंबर होने चाहिए बिटवीन, किसके बीच में, 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम ज्ञात करना, मतलब उनका जोड़ करना में 0 और 50 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर। हम ये लिख सकते हैं कि द ओड नंबर, जो विषम संख्या है किसके बीच में, बिटवीन 0 एंड 50 आर, वो कौन से होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, अभी बताया है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से भाग नहीं होते, वो नंबर कैसे होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो 1 3 5 डैश डैश, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो 0 से अगर बड़ी बात करूं तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे नंबर, और लास्ट क्या है 50। क्या 50 हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर की बात करें तो क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जो हमारे पास 2 1 जा 2, यहां से 4 2 4 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 और 1 कैरी, तो 25, ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये वाला ओड नंबर नहीं है। तो एक इससे अगर आगे वाली संख्या देखें 51, ये ओड नंबर है, और एक है 49 50 को छोड़ करके। तो देखो क्या मैं ये ले सकता हूं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करना है 0 एंड 50 के बीच में करना है। तो 0 और 50 के बीच में क्या आ जाएगा, लास्ट संख्या क्या आ जाएगी 49 आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 डैश डैश 49। अब हमारे पास दिस इज एन एपी सीरीज। देखो एपी सीरीज क्यों कह रहे हैं, इसके बीच में अंतर कितने का चल रहा है, सब में 2 2 का अंतर चल रहा है।
दिस इज एन एपी सीरीज, दिस इज एन एपी सीरीज। ये वाली जो है वो एक क्या है, एपी सीरीज है। तो ये अगर एपी सीरीज है तो इसका फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू में कितना है, 1 है, और सेकंड टर्म जिसको हम लिखते हैं a2 इज इक्वल टू में कितना है, 3 है। फर्स्ट टर्म पहला पद ये है और सेकंड टर्म ये है। उसके बाद डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, a2 माइनस में a1, 3 माइनस कितना आ जाएगा, 1, कितना बच जाएगा, 2, 3 में से 1 अगर माइनस करूं तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हमें करना क्या है, देखो हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितने पद हैं। अगर ये वाला है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, लेकिन डैश डैश छोड़ करके हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा पद है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये कौन सा पद हो जाएगा, ए एन, आखिरी पद हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये कौन सा पद होता है, आखिरी पद। तो ए एन हमारे पास कितना है, 49 है। ए एन का फॉर्मूला लगाएं तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इजिकल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। पहले हम एन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो आएगा उससे हम एस एन ज्ञात करेंगे। तो ए एन कितना है, 49, ए की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि फाइंड द सम ऑफ, अब ये नहीं दे रखा कि कितनी टर्मों का सम ज्ञात करना है, तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एस एन, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, तो हम सम नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम एन का मान निकालने के लिए ए एन का फार्मूला लगाया है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2। ये वाला देखो 1 इस तरफ आके उस तरफ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का 1, इजिकल टू में एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई 2। 49 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 48 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में 2, एन माइनस 1। अब देखो ये 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 24 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो n का मान निकालें तो ये वाला जो n माइनस 1 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये इस तरफ माइनस का उस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 24 प्लस 1, 24 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25। तो n कितना आ गया, 25। कि हमारे पास 0 और 50 के बीच में कितने ओड नंबर है, 25 ओड नंबर है, 25 ओड नंबर है। तो यहां से अब इनका क्या करना है, जोड़ करना है, सम करना है। तो एस एन इजिकल टू में n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए एस एन, एन की जगह अब कितना है, 25 इजिकल टू में 25 बाई 2। उसके बाद 2a, a का मान कितना है, 1। क्या मैं इसकी जगह ए एन वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं? देखो एक तो फार्मूला था ये वाला कि एस एन इज इक्वल टू में एन बाई 2 ए प्लस में ए एन। क्या मैं ये फार्मूला इस पे यूज कर सकता हूं? ये फार्मूला भी हम यूजेबल है, कर सकते हैं। तो देखो मैं दोनों यूज करता हूं आज। यहां पे लगा देता हूं मैं ये एस एन वाला फार्मूला, तो एस एन इज इक्वल टू में इसमें लगाते हैं हम फार्मूला दूसरा। तो यहां से देखो एस एन इज इक्वल टू में एन बाई 2 ए प्लस में ए एन। तो एन बाई 2, एन की जगह कितना निकाला हमने, 25 अभी आया है क्वेश्चन में, 25 बाई 2 और ए प्लस में 1 प्लस में कितना, 49। ए एन की वैल्यू कितनी है, 49 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से एस 25 कितना आ जाएगा, तो ये 25 अपॉन में 2, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 50। तो 50 को कैंसिल करेंगे तो 2 से 25 पे 25 मल्टीप्लाई 25,
625 625। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, या फिर आप कंफर्म करना चाहो तो यहाँ से देखो 25 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो 5 5 जा, क्या पता यहाँ से कोई गड़बड़ हो। 25 2 10 और 10, 20 और 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, और 2 4 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 625 ही आंसर होगा। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ, ए का मान कितना है 1 प्लस 25 माइनस 1, और डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान कितना है ये दे रखे हमारे पास 2, तो ये 2 रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 25 अपॉन में 2, 2a 2 इंटू में 1 कितना आ जाएगा 2, प्लस में 25 माइनस 1 24, 24 2 जा कितना आ जाएगा 48, तो ये क्या आ जाएगा 48 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, इसको लिखें तो 25 बाय में 2 चल रहा है, देखो 25 बटे में 2 और 48 प्लस 2 मतलब 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा 50। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन आ गई, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 14। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार यहां तक इस क्वेश्चन को देखो, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक कंस्ट्रक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्टर, जैसे मान लो मैंने अपना मकान किसी कंस्ट्रक्टर को बनाना दे दिया है, जैसे ये हो गया कंस्ट्रक्टर जिसको मैंने मकान बनवाना है, और ये मैं लगा लेता हूँ अपने आप को कि मैंने मकान बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक मकान बनाने के लिए इस कंस्ट्रक्टर को दिया। कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब जो क्या होता है कि जॉब ये काम करते हैं कंस्ट्रक्ट करने का, मतलब घर बनाने का या फिर कोई ऑफिस बनाने का या स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। स्पेसिफाई ए पेनल्टी। और दूसरा मैंने देखो एक इसको शर्त लगाई, मैंने ये शर्त कर दी इसको कि ये कह दिया कि मैंने जैसे मान लो आज 1 जून है, आज 1 जून 2020 है, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई आप मेरा ये जो काम है 1 दिसंबर 2020 तक मुझे कंप्लीट करके दो, कि ये काम मुझे इस तारीख तक कंप्लीट करके दो। और यदि आप ये काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो 1 दिसंबर तक, चाहे आप मजदूर 2 लगाओ 4 5 कितने भी लगाओ, लेकिन मुझे 1 दिसंबर तक काम कंप्लीट चाहिए। तो अगर वो डिले करता है तो मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर आपने मेरा काम डिले कर दिया, मतलब इस दिन नहीं किया, तो मैं तुझे पेनल्टी लगा दूंगा। पेनल्टी मतलब कि आपको मैं रोज का चार्ज लगेगा, जैसे पेनल्टी फॉर डिले। अगर उसने काम को डिले कर दिया, मतलब इस दिन काम नहीं किया, तो पेनल्टी होती है। जैसे आपको मैंने काम दिया कि आप यहाँ जा करके ये काम कराओ, और अगर आपने नहीं किया तो फुल फी कंसेशन भी सुनी होगी, आप टेस्ट देने के लिए नहीं पहुंचा तो उसके लिए क्या लगा दिया था, फाइन। वैसा ही फाइन लगा देते हैं यहाँ पे कि 1 दिसंबर तक अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपको फाइन लगा दूंगा। कम्प्लीकेशन, अगर कंप्लीट नहीं किया, कम्प्लीकेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, एक फिक्स डेट कर दी हमने, यहाँ पे एक फिक्स तारीख लिख दी कि इस तारीख तक मुझे काम कंप्लीट चाहिए। एज फॉलो, अगर आपने यहाँ तक काम नहीं किया इस तारीख तक, तो ₹200 200 रुपये फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए मैं तुझे 200 रुपये क्या लूंगा, एक्स्ट्रा मैं लूंगा। अब तक तो क्या था, मैं इसको क्या दे रहा था, पैसे दे रहा था, लेकिन अगर ये लेट हो जाता है तो मैं रोज के इससे रुपये मैं लूंगा। तो मैं कितना, पहले दिन लिए मैंने 200 रुपये फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन कितने लिए 200 रुपये, और अगर सेकंड डे फिर से लेट हो जाता है तो कितने लूंगा मैं, 250 रुपये, 250 रुपीज।
एंड 300 फॉर द थर्ड डे। अगर वो तीसरे दिन फिर लेट हुआ, मतलब तीसरे दिन तक भी उसने काम नहीं किया, तो मैं उसको कितने रुपए चार्ज कर दूंगा, 300 रुपए। तो द प्लंटी, ये वाली जो प्लंटी है, जो प्लंटी है जो बढ़ती जा रही है, फॉर द ईच सक्सेडिंग डे, मतलब हर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बीइंग टू 50 रुपए, रोज के कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 50 रुपए। मोर देन द प्रीसीडिंग, पहले वाले से, जैसे मान लो 1 दिसंबर के दिन तो 200 रुपये लग जाए, 2 दिसंबर को 250 लग जाए, 3 दिसंबर को 300 रुपये लग जाए, तो पहले वाले से क्या है, 50 रुपये कम है, नेक्स्ट वाला 50 ज्यादा है। हाउ मच, कितना, कितने पैसे, मनी, पैसा। द कंस्ट्रक्टर, जो जिसको मैंने ये काम दिया है, ये वाला जो भाई है इसको मैंने काम दिया है, ये वाला जो है कितना पैसा, हैज टू पे एज ए प्लंटी, तो प्लंटी के रूप में वो मुझे कितना रुपए वापस देगा। इफ ही हैज डिले, अगर वो डिले कर देता, काम को डिले कर देता, कितना, देखो हद की बात है, मैंने 1 दिसंबर तक काम दिया इसको, और इसने जो है वो काम कब किया, 30 दिन बाद, मतलब 1 जनवरी को काम दिया इसने मेरे को। तो यहाँ पे 1 जनवरी को काम कंप्लीट करके दिया, तो क्यों नहीं बनता प्लंटी इसको। मैंने फिक्स कह दिया था भाई इस तारीख को काम होना चाहिए, लेकिन इसने 1 जनवरी तक, बंदे की हद है यार, बंदे ने 30 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 30 दिन के उसके अब दिहाड़ी वो मुझे देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहां से प्लंटी फॉर डिले, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास ये जो प्लंटी है 200 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए, ये वाली जो है वो अब हमारे पास एपी सीरीज है, और ये कितने 30 दिनों तक, वो मुझे 30 दिन में कितने रुपए वापस देगा, तो वो 30 दिन का जोड़ ज्ञात करना में, ये 200 रुपए पहले दिन, फिर 250, फिर 300, ये वाला जो बढ़ता हुआ 4000 है, ये 30 दिन तक कितने रुपए बढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा प्लस ये भी बताना है कि वो जोड़ कितना हो जाएगा, हाउ मच मनी, कितना पैसा वो मुझे वापस देगा। तो द प्लंटी पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, ये वाला यहां से हम आंसर लेके चलते हैं कि पेनल्टी, जो इसकी पेनल्टी है फॉर डिले ऑफ, क्या वर्क कह लो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको वर्क भी बोल सकते हैं। ये वाला इरेज कर देता हूं, समझाने के लिए था ये, तो कि मैंने काम पे रखा कोई। पेनल्टी फॉर डिले ऑफ डिले ऑफ वर्क, पेनल्टी फॉर डिले ऑफ वर्क इज एन, क्या हो जाएगी, एपी सीरीज, और एपी सीरीज इज, या फिर आर, एपी सीरीज आर क्या हो जाएगी हमारे पास, ये यहां लिख रहा हूं मैं, या फिर यही लिख देते हैं 200, 250, 300 डैश डैश, ये वाली क्या बन जाएगी, अब एपी सीरीज बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म सीधा लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये फर्स्ट टर्म है कितनी, 200, सेकंड टर्म कितनी है, 250, और डी हमें निकालना है, 250 माइनस में कितना, 200, तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 रुपये क्या है, इसका डी है, A1 कितना है, 200 है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, कि हमें ये निकालना है कि उसका जो है पेनल्टी, देखो अब हम यहां से लेके चलें, तो पेनल्टी टू पे, हैज टू पे, कितनी पेनल्टी पे करेगा, इफ, यदि ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। ये लाइन यहां से क्यों लिखी है, क्योंकि उसने 30 दिन तक काम क्या कर दिया, डिले कर दिया। यहां तक तो मैं क्या लिखी है, ये क्या है हमारे पास, ये जो पेनल्टी है इसकी, वो एक एपी श्रृंखला है, एपी सीरीज है। उसके बाद फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, डी कॉमन डिफरेंस,
उसके बाद ये वाला अगर आपको याद ना रहे, ये ना लिखना चाहो, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, S30, कि हमें याद क्या करना है, S30 याद करना है। तो क्या आप याद कर सकोगे? n की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला है। सभी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, ये 30 है, a की वैल्यू 200 है और d की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो सभी वैल्यू प्रेजेंट है। तो हमें क्या याद करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे पास 30 दिनों में वो कितने रुपए पे करके जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि ये वाली तो क्या बन गई, जो पेनल्टी है वो उसकी क्या बन गई, एपी श्रृंखला। तो एपी से हमने ये दो चीजें याद करनी होती है। उसके बाद ये जो पेनल्टी है, पे करेगा इफ ही हैज डिले, अगर वो डिले कर देता है कितने दिन, 30 दिन तक। तो 30 दिन के लिए S30 निकालना है, 30 दिन का हमें टोटल सम याद करना है। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 4 to 14 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है, 15 से आगे वाले जो क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल की अगर बात करूं तो कम ही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो 4 से 14 है, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये आपके पास 15 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेना। ये स्टार्टिंग थी इसकी, ये यहाँ से आगे पोर्शन बचा हुआ है, ये आपका काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो ये करते रहना। धन्यवाद।